हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमी फाई सिविल में। आज हम देखने वाले हैं सीएम के रिगार्डिंग कि सीएम का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कौन कौन आदमी सीएम बन सकता है, उसका कार्यकाल कितने दिन का होता है, उसके पास पावर क्या क्या होता है, वो डिस्क्वालीफाई किस कंडीशंस में हो सकता है कि अगर ये कंडीशन अगर वो आते हैं तो डिस्क्वालीफाई कैसे होता है। और उसके रिगार्डिंग अभी जो 5 स्टेट में चुनाव हुए हैं वो चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। बीजेपी तीन स्टेट में फुल बहुमत में आ गई है। तो उसके अलावा जो प्रोसीजर बच रहा है वो, और जो प्रोसीजर जैसे मिनिस्टर कैसे बने, अपॉइंटमेंट कैसे होगा, अपॉइंटमेंट कराने के बाद उसको ओथ कौन दिलाएगा, चीफ मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाएगा, इसके रिगार्डिंग हम आज देखने वाले हैं। तो आइए विदाउट कोई देरी किए हुए हम इस टॉपिक को समझते हैं। तो पहला जो इस टॉपिक में मेंशन है कि आर्टिकल 164 में है कि गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि किसी भी इंसान को वो अपॉइंटमेंट कर सकता है चीफ मिनिस्टर को, और उसके अलावा चीफ मिनिस्टर जो रिकमेंडेशन करेगा किसको, गवर्नर को, कि अपॉइंटमेंट कीजिए किसको, मिनिस्टर्स को। तो ये हम देख लिए। उसके अलावा है कि कौन कौन सा बन सकता है और किसके मतलब किस तरीके से बन सकता है। तो इसका दो तरीका है। पहले तो स्टेट लेजिस्लेचर का जो चुनाव होता है, जैसे अभी 5 स्टेट में हुआ है, तो उसका वो मेंबर चुनाव में जीतना चाहिए। उसके अलावा क्या है, अगला जो है जैसे इलेक्शंस का जो होता है, जैसे काउंसिल का इलेक्शन होता है, जैसे इन सारे स्टेट में है काउंसिल जिसको हम विधान परिषद बोलते हैं। तो इसमें या अगर इसमें अपॉइंटमेंट हो जाए और वो हो जाए, चुनाव जीत जाए, या इसमें इसको चुनाव जीतना पड़ेगा काउंसिल से। तो ये जैसे तेलंगाना, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र हो गया, इन सारे स्टेट में जो है विधान परिषद है तो इसका मेंबर होना चाहिए। या तो इसका पहले वाले का मेंबर लेजिस्लेचर इलेक्शन कमीशन का जो होता है उसके होना चाहिए, या काउंसिल का होना चाहिए, या इन दोनों में से अभी अगर किसी में नहीं है तो भी वो सीएम बन सकता है। उसके लिए क्या है, गवर्नर वो किसी भी इंसान को सीएम अपॉइंटमेंट कर सकता है। उसके लिए क्या है, उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि अगर जो इंसान जैसे सीएम बनता है तो उसको 6 महीने के अंदर इन दोनों हाउस में से किसी में से भी अपॉइंटमेंट होकर के उनको आना पड़ेगा। अगला क्वालिफिकेशन क्या है, जो बेसिक क्वालिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं कि क्या है कि पहले उनको सिटीजन्स होना पड़ेगा, कहाँ का, इंडिया का नागरिक होना पड़ेगा। अगला जो है, अगर वो काउंसिल का मेंबर का चुनाव अगर लड़ना चाह रहा है तो उनको कम से कम 30 साल की एज होनी कंपलसरी है। अगला जो है कि उनको अगर लेजिस्लेचर का चुनाव लड़ करके उसके जरिए अगर सीएम बनना चाहते हैं तो उनको 25 साल का एज पूरा होना जरूरी है, जिसको विधानसभा बोलते हैं। उसमें 25 साल का एज पूरा होना चाहिए, तभी वो इंसान चुनाव लड़ सकता है और चीफ मिनिस्टर बन सकता है। अगला क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर में है कि क्या इलेक्टोरल रोल इन द कंसर्न स्टेट। जैसे अगर राजस्थान का कोई आदमी अगर वहाँ का सीएम बनना चाह रहा है तो वहाँ का जो इलेक्टोरल रोल है, जैसे वोटर लिस्ट जिसको हम बोलते हैं, उस स्टेट में उनका नाम होना जरूरी है, तभी वो इंसान उसका चीफ मिनिस्टर बन सकता है। ठीक है। अगला, ओथ कौन दिलाता है, ओथ जो है गवर्नर दिलाता है सीएम को, और सीएम के रिकमेंडेशन के बाद क्या है, गवर्नर जो है जितने भी मिनिस्टर है उनको ओथ दिलाते हैं। उसके बाद पावर इनके पास क्या क्या होता है, पावर इनके पास ये होता है कि जैसे लेजिस्लेचर के रिगार्डिंग देखें तो साल में हर साल देखते हैं कि जनवरी में या फरवरी में जैसे सेंट्रल का बजट पेश होता है, तो वैसे ही जनवरी में जो है स्टेट का बजट पेश होता है। तो उसमें सरकार क्या करती है, गवर्नर को बोलती है कि भाई मतलब अब बजट का सेशन आने वाला है तो आप सेशन को स्टार्ट करने के लिए आप मतलब समन कीजिए। तो वो जैसे समन करता है उसके लिए, या सेशन को एंड भी करने के लिए उसके द्वारा भी गवर्नर को वो रिकमेंडेशन देता है सीएम कि अब मतलब बजट का जितने भी डिस्कशन है वो सारा डिस्कशन हो गया, तो अब सेशन को समन मतलब सबमिट किया जाए, मतलब खत्म किया जाए। उसके बाद डिसॉल्व करने के लिए असेंबली, जैसे कि कोई भी कारणवश सरकार जब चलाने की स्थिति में सीएम नहीं होते हैं तो गवर्नर को रिकमेंड कर देते हैं कि अब हम चलाने के मतलब काबिल नहीं है, तो अब सेशन को मतलब असेंबली को डिसॉल्व किया जाए। तो उस समय क्या होता है, सरकार डिसॉल्व हो जाती है, और जैसे ही चीफ मिनिस्टर का डिसॉल्वेशन होता है तो सारे जितने भी कंसर्न मिनिस्टर है उसका भी डिसॉल्वेशन ऑलरेडी हो जाता है। अगला क्या है, अनाउंस करता है गवर्नमेंट की पॉलिसी, जैसे कौन कौन सा पॉलिसी लेकर के आ रही गवर्नमेंट हर साल, उसके रिगार्डिंग जो है वो पॉलिसी जो है बजट का जो सेशन हो या कोई भी सेशन जैसे होता है तो उसमें सीएम जो है उस बात को प्रेजेंट करता है। अगला हम देखने वाले हैं
कि रिकमेंड करता है गवर्नमेंट को कि किसको मिनिस्टर बनाता है, तो गवर्नमेंट सीएम जो है बताएगा गवर्नर को कि देखो मतलब इस इंसान को हमें मतलब मंत्री बनाना है, तो इसकी ओथ आप दिलवाइए, तो उसका वो जो है फिर गवर्नर दिलवाएगा। अगला क्या है, पोर्टफोलियो ऑफ मिनिस्टर्स, वो डिसाइड करेगा कि उसके पोर्टफोलियो, जैसे कोई भी संस्था होती है या कोई भी बॉडी होती है उसके अंदर एक मुख्य लोगों का मतलब एक छोटी सी ग्रुप्स होती हैं जिसको पोर्टफोलियो बोलते हैं, तो उसके अंदर जो है पोर्टफोलियो जो है वो डिसीजन करने का पावर किसके पास है, वो मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के पास है। उसके बाद वो मिनिस्टर करेगा, अगर चाहे तो सीएम किसी भी मिनिस्टर को बोल सकता है कि भाई तुमको मतलब रिजाइन अब देना पड़ेगा किसी कारणवश, तो उसको रिजाइन देना पड़ सकता है मिनिस्टर्स को सीएम के ऑर्डर पे। अगला क्या है, हेड करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, जैसे कोई भी मीटिंग हुआ, कोई भी पॉलिसी हुआ, उसके रिगार्डिंग जो भी डिस्कशंस होता है उसके हेडिंग पावर किसके पास है, उसके हेड करने का पावर किसको है, चीफ मिनिस्टर्स को है। अगला क्या है, ये रिकमेंड करेगा गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए, जैसे क्या हो गया, एडवोकेटेड जनरल हो गया, या जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर हो गया, या इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन होता है उसको अपॉइंट करने के लिए गवर्नर को रिकमेंडेशन भेजेगा सीएम कि आप इन सारे लोग मतलब इन लोगों का अपॉइंटमेंट आप करा सकते हैं। अगला क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन होने के लिए क्या चाहिए, या तो रिजाइन दे दे कोई, मतलब सीएम जो है अपने आप रिजाइन दे दे कोई पर्सनल रीजन के कारण। अगला है, या तो डेथ हो जाए इनकी तो सीट वैकेंट खाली हो जाएगी। अगला क्या है, या है कि कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में शामिल नहीं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मतलब होता है कि जैसे गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, जिससे मतलब जैसे सीएम रहते हुए आप गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं हो सकते हैं, तो उस तरह का। या गवर्नमेंट का कोई भी जैसे होता है ना, जैसे कोई रोड का टेंडर चलता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके टेंडर में आप भाग नहीं ले सकते, आप उसका लाइसेंस नहीं ले सकते। अगर आप इसमें लाइसेंस में इन्वॉल्व अगर पाएगा तो आपको डिस्क्वालिफिकेशन मान लिया जाएगा। अगला क्या है कि स्टेट का, किसी भी स्टेट का शेयर जो है, कोई भी प्राइवेट जैसे कॉन्ट्रैक्ट या किसी चीज़ में सरकार का अगर 25% भी अगर शेयर है तो उसका भी आप एम्प्लॉय नहीं हो सकते। अगर आप इसका एम्प्लॉय पाएगा तो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। अगला क्या है, या किसी भी केस में आप या तो चार्जशीटेड हो गए हैं, या 2 या उससे अधिक साल तक किसी भी केस में आप सजा हो गए, कन्विक्ट हो गए, तो इसके जरिए भी आपकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। और बाकी इनके सैलरी जो है, सैलरी सीएम का डिसाइड कौन करता है, सीएम का सैलरी जो है वह स्टेट के लेजिस्लेचर डिसाइड करती है, न कि सेंट्रल का असेंबली। सेंट्रल असेंबली जो है एमपी की जो लोकसभा चलती है वो डिसाइड नहीं करती है, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करती है। जनरली हर स्टेट का अलग अलग होता है, जैसे अभी सबसे ज़्यादा जो है वो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का सैलरी है, और जैसे बिहार का है तो अभी 2,10,000 के आसपास जो चीफ मिनिस्टर सैलरी है। तो आज सारा जो है इसके रिगार्डिंग हम देख लिए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको आप कमेंट के जरिए हमें बताइए। और जो भी रिगार्डिंग है आगे, जो जैसे करंट में जो टॉपिक चल रहा है, जैसे COP28 का जो हो रहा है, इसके रिगार्डिंग हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।